नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपीपीसीएल TG2 से जुड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉर्म भरे हुए बहुत सारे दिन हो गए और काफ़ी सारे बच्चों ने एक बार तो अच्छी तरीके से तैयारी भी कर ली होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चे अब भी ऐसे बोल रहे हैं कि सर यूपीपीसीएल TG2 के लिए बेस्ट बुक बताइए, हमारे को कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद में ये जो बचे हुए टाइम पीरियड है, जो बचे हुए दिन है, उनमें आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे अच्छे तरीके से लगन से मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका खुद का और उनके घर वालों का सपना पूरा हो सके। बचे हुए दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी आपको किस हिसाब से करनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे हर संडे को टेक्निकल का एक बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, उसको जरूर अटेंड किया करें। बाकी एप्लीकेशन के स्टोर टैब में आपको पेड टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स है, वीडियो कोर्सेज है, सभी मिलेंगे। बच्चे आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन चीजों को ले सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये आती है कि तैयारी अगर आपको करनी है तो तैयारी करने के लिए टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग बात होती है। भी तैयारी करने किस हिसाब से, बच्चे हुए दिन मान लीजिए कि किसी एग्जाम के 6 महीने है तो अपन अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, 3 महीने है तो अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये जानना होगा भी अपने पास में एक्सपेक्टेड दिनों की संख्या कितनी है तैयारी करने के लिए यूपीपीसीएल TG2 के लिए। तो ऑफिशियली तो यूपीपीसीएल ने अभी तक कुछ बताया नहीं भी इस महीने में आपका एग्जाम होगा या फिर इतने दिन बचे हुए, लेकिन तैयारी करने के लिहाज से अपना जो एक आइडिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी ओपिनियन भी आपका जो एग्जाम है ना, मेरे हिसाब से फरवरी का जो फर्स्ट वीक है इसमें होने के पूरे चांसेस भी होने को 5-7 दिन है, 10 दिन है, कम या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम तो नहीं होंगे, अगर कम होते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले अगर आपका एग्जाम होता है तो 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है। मान के चलिए फरवरी का जो फर्स्ट वीक है इसमें आपके एग्जाम हो सकते हैं। बाकी तो ऑफिशियली ये जब डिक्लेयर करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ सत्य है, बिल्कुल सही है, अपना आइडिया मान के चलिए आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके पास में 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, 4 महीने का बचा हुआ है, एग्जाम आपके बहुत जल्दी होने वाले। तो इस लिहाज से अपन देखें तो लगभग आपके पास में 15 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो इस 15 दिन में आपको कौन कौन सी चीजें और किस हिसाब से पढ़नी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यूपीपीसीएल TG2 के लिए बेस्ट बुक बताइए। अब मार्केट में जो भी बुक है, बुक तो सभी बेस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इसमें कोई सी भी अच्छी से अच्छी बुक हो उसको मार्केट से लेके आके अभी आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जिस भी बुक से आपने अभी तक पढ़ाई की है ना, आपके लिए वही सबसे बेस्ट बुक है। उसी बुक के अंदर फोकस करके मन को स्थिर रख करके उन्हीं चीजों को आपको दोबारा पढ़ना है। नई कोई भी बुक नहीं लेके आनी है, सारी बुक अच्छी होती है। टाइम आपके पास में कम है, आपके लिए अब नई कोई भी बुक लेके आके उसको तैयार करना पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे अच्छी बुक के बारे में बोल रहे हैं, बुक आपके लिए वही अच्छी है जिस बुक से आपने पढ़ाई कर रखी है। हालांकि आगे की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जैसे कि बहुत ज्यादा टाइम बचा, मान लीजिए कि 4 महीने 6 महीने के बाद में किसी बच्चे को आगे तैयारी करनी है, तो उसके लिए जो भी बेस्ट बुक होगी मैं चेक करके लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो 15 दिन आपके पास में लगभग अपना एक अनुमान है, तो जो बुक आपके पास में उसी से आपको पढ़ाई करनी है। अब बात ये आती है कि ये जो 15 दिनों का टाइम है इसमें आपको पढ़ना किस हिसाब से चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम तो आप कर सकते हो रिवीजन के लिए भी जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उनके लिए बहुत फायदा है। इतने दिनों के अंदर भी वो नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो ये नोट्स का फायदा होता है। कम टाइम के अंदर नोट्स से रिवीजन हो जाती है, तो प्रश्नों का आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, ये बेनिफिट होता है। तो टेक्निकल का जो कंटेंट होता है ना, सारा का सारा हर एक एग्जाम के लिए एक ही जैसा होता है। तो मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है, या तो किसी अच्छे टीचर के वो नोट्स ले सकते हैं, एक बार पैसे लगेंगे, या फिर किसी एग्जाम से पहले आपको जब आपके पास में पर्याप्त टाइम हो तो अच्छे नोट्स बना लेना, ठीक है। क्योंकि नोट्स आपको एक बार बनाने की जरूरत है। टेक्निकल का कंटेंट हमेशा हर एक एग्जाम के लिए IIT में सेम रहता है, बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन में जिन बच्चों के पास में अच्छे नोट्स है, नोट्स से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है तो जिस बुक से आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है उसी बुक को एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार से ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। बार बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा भी ये चीजें भी मेरे को आ रही, ये चीजें भी मेरे को आ रही है, लेकिन आपको पहचानना ही है कि आपको क्या नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है उस पर आप काम करोगे तभी जाकर के आपका स्कोर कार्ड बढ़ेगा। और क्या नहीं आ रहा है इस चीज के बारे में पता चलता है, टेस्ट सीरीज लगाना, प्रैक्टिस लगाना, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना। तो आपका पहला काम रिवीजन का होगा। उसके बाद में दूसरा जो काम होगा वो काम होगा दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाना। टेस्ट सीरीज लगाना ये भी किस हिसाब से लगानी है, भी
टेस्ट सीरीज केवल ये चेक करने के लिए नहीं होती भी कितने टाइम के अंदर आप कितना पर्सन हल कर रहे हो, कितने आपके पर्सन सही हो रहे हैं, केवल इसके लिए नहीं होती है। टेस्ट सीरीज पर्याप्त टाइम बचा हुआ एग्जाम का हो और उस टाइम अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि 15 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज आपको किस हिसाब से लगानी, इन दिनों का आपको फायदा कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि कल की डेट में आप एक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे। मान लीजिए कि पहले टेस्ट में आपके नंबर है वो 200 में से 130 नंबर बन रहे हैं, इनमें से आपने उठा लिए 3 टॉपिक ऐसे उठा लिए जैसे कि संधि हो गई, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपके नहीं बन रहे। तो उस दिन आपको क्या करना है, केवल और केवल इन्हीं टॉपिक में से 2-3 टॉपिक को तैयार करने जो आपके नहीं आ रहे। तो अगर आप जब नंबर 2 टेस्ट लगाओगे तो उसमें आपके ये टॉपिक गलत नहीं होने चाहिए, ऑटोमेटिक आपका जो स्कोर कार्ड है 130 से 140 से 145 तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से जो आप में कमी है, जो चीजें आपको नहीं आ रही है, पर्याप्त टाइम बचा हुआ है, टेस्ट सीरीज लगाइए और जो चीजें आपको नहीं आ रही, जो आप में कमी है, दिन प्रतिदिन उनमें सुधार करिए। एक दिन ऐसा आएगा आप क्या करोगे, 200 में से 150 के पार आपका स्कोर है वो धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन इसके लिए जो बचे हुए 15 दिन है, इनमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन आपको कुछ न कुछ नए टॉपिक जो नहीं आ रहे, जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। देखिए 15 दिनों का लगभग जो टाइम बचा हुआ है, रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज लगाना, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कंप्यूटर को कैसे पास करें। कंप्यूटर को पास करना कोई महाभारत नहीं है। भी 50 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, उनमें से केवल मात्र आपको 20 नंबर लेके आने हैं। कंप्यूटर में एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनको पढ़िए। कंप्यूटर में चीजें वो याद करने वाली है, जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव पर्सन ज्यादा से ज्यादा याद होंगे, वो आपके 50 में से 20 नंबर बन जाएंगे, कोई भी खास दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी मेरिट जो तय होगी वो 200 नंबर में से होगी, तो उसमें आपको नंबर किस हिसाब से बढ़ाना है। 200 में से 150 नंबर, 160 नंबर आपको किस हिसाब से लेके आना है, इसका तरीका ये है। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करने की अब जरूरत है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।